Hi everyone, welcome to our YouTube channel English Teaching by Uday sir. Today we are going to teach you article. आज हम इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल पढ़ेंगे। इससे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अपलोड कर चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा। और आज उसी से आगे बढ़ते हुए हम इंग्लिश ग्रामर का आर्टिकल पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से आप पढ़िएगा, अपनी कॉपी और कलम आप लोग निकाल लीजिए, इसको नोट डाउन करते चलिएगा। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आर्टिकल। तो इंग्लिश ग्रामर में जैसे ही आर्टिकल की बात आती है तो याद आता है ए, एन और दी। वाकई में आज हम पढ़ेंगे भी ए, एन और दी के बारे में। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में जब भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो आर्टिकल का हिंदी मीनिंग भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में जो इंग्लिश शब्द हैं बहुत जगह आर्टिकल नाम से प्रयोग होते हैं। तो सबसे पहले जो आर्टिकल प्रयोग होता है वो होता है, इसका मीनिंग लेख। फिर दूसरा आर्टिकल प्रयोग होता है, उसका मीनिंग होता है समान। फिर तीसरा मीनिंग जो प्रयोग होता है उसका है अनुच्छेद। तो जान लीजिए कि आर्टिकल का जो हिंदी होता है लेख भी समान अनुच्छेद। क्योंकि जब सुनते हैं, ये कहते हुए सुना गया है कि ये राइटर ने ये आर्टिकल लिखे हैं, इनके आर्टिकल बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि उनका आर्टिकल ए और एन और दी अच्छे हैं। नहीं, आर्टिकल मीन्स यहाँ क्या होगा? लेख, उनका लिखा हुआ लेख। ये भी सुनने को मिलता है कि हमारे घर में बहुत सारे आर्टिकल बिखरे पड़े हुए हैं। तो बिखरे पड़े हुए इसका मतलब थोड़ी है कि ए एन डी बिखरे पड़े हुए हैं, नहीं, वो समान बिखरे पड़े हुए हैं। ये भी सुनने को मिलता है कोर्ट की भाषा में, क्या सुनने को मिलता है कि इस कैदी को इस आर्टिकल की तहत को 10 साल की कैद और 5,000 के जुर्माने हुई। तो वो आर्टिकल के मीन्स क्या होता है? अनुच्छेद। हमको भारतीय संविधान में अनुच्छेद होते हैं, है ना। तो अनुच्छेद को भी हम आर्टिकल कहते हैं। तो सबका निचोड़ देखिएगा तो क्या होता है? आर्टिकल मीन्स क्या होता है? लेख होता है, समान होता है, अनुच्छेद होता है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल किसको कहा गया है? ए, एन और दी को। तो आज हम पढ़ेंगे ए, एन और दी। तो जान लीजिए कि इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल ए, एन और डी, है ना, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। डी को अलग और ए, एन को अलग। तो जान लीजिए कि यहाँ पर ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा गया है, इनडेफिनिट आर्टिकल। और डी को डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। तो इसके मतलब तो ये समझ में आ गया कि हाउ मेनी टाइप ऑफ आर्टिकल? देयर आर 2 टाइप ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट इनडेफिनिट आर्टिकल और सेकंड डेफिनिट आर्टिकल। तो आज हम पढ़ेंगे कि आज आर्टिकल के सर तो पढ़ाए हैं कि ऑल द वर्ड इन इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप। तो बीच में आर्टिकल कहां से आ गया? देखिए, आर्टिकल इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं पढ़ाया गया है क्योंकि ये एडजेक्टिव का ही एक भाग होता है। एडजेक्टिव तो पढ़ाए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और आर्टिकल क्या होते हैं? एक एडजेक्टिव का ही भाग होता है, उसी का एक अंश है। क्योंकि एडजेक्टिव नाउन के पहले प्रयोग होता है, उसका अधिकार मिला हुआ है कि नाउन से पहले कौन आएगा? एडजेक्टिव आएगा। अगर एडजेक्टिव नहीं रहता है तो वहां पर आर्टिकल वो काम करता है। आर्टिकल कहां प्रयोग होते हैं? नाउन से पहले, है ना। इससे पहले हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि आर्टिकल कहां प्रयोग होते हैं। तो राम इज अ गुड बॉय। ये सेंटेंस सही है या गलत है ना? तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि कि बॉय है, बॉय से पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल है, आर्टिकल के पहले वर्ब है और वर्ब के पहले सब्जेक्ट है। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पढ़े हैं। नाउन तो अच्छी तरह से आपको पढ़ाया गया है कि नाउन सब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करता है। और नाउन के पहले रहने का अधिकार किसको मिला है? एडजेक्टिव को मिला है। तो वो जान लीजिए कि यहाँ पर गुड जो है एडजेक्टिव है। अगर यहाँ पर ये एडजेक्टिव ना रहे तो क्या ये सेंटेंस गलत हो जाएगा? नहीं,
ये सेंटेंस गलत नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव के कार्य ये कर रहा है। इसकी क्वालिफाइड जो है ना, ये आर्टिकल जो है ये कर दे रहा है कि राम इज अ बॉय। राम क्या है? एक लड़का है, एक लड़का है, इसका क्वालिफाई कर दिया। लेकिन जब यहाँ पर आर्टिकल भी नहीं रहेंगे तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, क्योंकि ये सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि इज कभी भी एडजेक्टिव के कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि ये वर्ब है। इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि कभी भी अगर सेंटेंस में नाउन सिंगुलर नंबर में रहेगा तो आर्टिकल लेकर आएगा ही। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं ना, राम इट्स मैंगो। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि ये वर्ब है। वर्ब के बाद में इसको आर्टिकल या एडजेक्टिव चाहिए ही चाहिए, है ना, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसको आर्टिकल चाहिए। तो यहाँ पर आर्टिकल क्या लगेगा? ए। अगर यहीं पर अगर मैंगोज हो जाते हैं, प्लुरल हो जाते हैं, तो यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं होता। चलिए अब इसका हम डेफिनेशन देखते हैं कि आर्टिकल इज नथिंग, इट्स पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। सो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। ये तो क्लियर हो गया कि आर्टिकल कहाँ आते हैं? नाउन के पहले। इससे पहले हम एडजेक्टिव पढ़े हुए हैं। एडजेक्टिव जो वर्ड विच इज यूज टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। तो देखिए, अगर वहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है तो आर्टिकल आएंगे नाउन के जस्ट पहले। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो उसके पहले आर्टिकल आ जाएंगे। अगर एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब है तो उसके पहले आर्टिकल आएंगे। मगर आर्टिकल सेंटेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो आज हम आर्टिकल जो पढ़ेंगे आज ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो आप चलिए इस डिफिनेशन को आप लोग कॉपी में उतार लीजिए, है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आर्टिकल इज नथिंग, इज पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव, सो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ए नाउन। तो अभी हम इससे पहले हम देख चुके कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक इंडेफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। ये इसको इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, इसको डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? सबसे पहले हम डिफिनिट आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। इसी को 1 में रख देते हैं, पहला स्थान इंडेफिनिट आर्टिकल को। डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं? द को क्या कहते हैं? डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इसको नॉन आर्टिकल भी कह सकते हैं। नॉन आर्टिकल। देखिए, हम जब इसका डिफिनेशन बताएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि इसको नॉन आर्टिकल क्यों कहा जा रहा है। इट जनरली पॉइंट्स आउट ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग ना। इट जनरली पॉइंट्स आउट अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। आइए इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं। डिफिनिट आर्टिकल किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ प्रयोग होता है, जिसके बारे में पहले से जानकारी होता है ना। एग्जाम्पल, द बॉय, द एलिफेंट,
द सुरेश, etc। बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, मगर अब यहां पर हम समझेंगे कि द को हमने नॉन आर्टिकल क्यों बोला, द को हमने डेफिनिट आर्टिकल क्यों किया। डेफिनिट का हिंदी ही होता है निश्चित। डेफिनिट का हिंदी क्या होता है? निश्चित होता है ना। कोई कहता है ना मैं डेफिनिट ये काज कर दूंगा, मैंने निश्चित ही क्या करता हूँ। देखिए मतलब डेफिनिट आर्टिकल का मतलब क्या होता है? निश्चितता का बोध होता है ना, उससे निश्चित का बोध होता है। तो इसलिए इसको हम नॉन आर्टिकल भी कह सकते हैं। और कहा जा रहा है किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के साथ प्रयोग होता है। कौन? द, जिसके बारे में पहले से जानकारी हो, यानी द बॉय। द बॉय की हिंदी क्या हो जाएगा? वही लड़का। वही लड़का मीन्स ये लड़का के बारे में पहले से हमको जानकारी है। द एलिफेंट है, वो हाथी, वो हाथी या वही हाथी, वही हाथी। द सुरेश मान के वही सुरेश जिसको हम पहले से जानते हैं, यानी निश्चित है ना। तो ये हो गया डेफिनिट आर्टिकल, है ना। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब अगला हम पढ़ेंगे इनडेफिनिट के बारे में। सेकंड में लेते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल, है ना, इसको अननोन भी कह सकते हैं, अननोन आर्टिकल। डेफिनिट मीन्स क्या होता है? अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित। और डेफिनिट आर्टिकल में कौन आते हैं? ए और एन। कौन आता है? ए और एन। ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इट generally does not point out any particular person, place और थिंग। यहां पर देख लिए, इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। आइए इसको हिंदी में भी देखते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल प्रायः किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ प्रयोग होता है जो पहले से जानकारी ना हो, यानी कि अनजान हो। जो पहले से जानकारी ना हो यानी कि पहले से क्या हो? अनजान हो, पहले से अनजान हो, जानकारी उसके बारे में ना हो। उसलिए हमको अननोन आर्टिकल भी इसको कहा है। ए और एन को अननोन आर्टिकल भी कहा जाता है, इसको इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। आराम इज अ बॉय, द बॉय इज ऑनेस्ट। देखिए कि राम क्या है? एक लड़का है, माने कि इस लड़के के बारे में पहले से जानकारी नहीं था, है ना। तो राम इज अ बॉय। लेकिन अब जब यहाँ पर प्रयोग करने लगे, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा चुके हैं नाउन में कि हम कभी भी नाउन को रिपीटेशन नहीं करते हैं एक सेंटेंस में, ना। तो यहाँ पर क्या आया उसकी जगह पर, है ना, द आया यहाँ पर ना। द बॉय माने कि वो लड़का। कौन लड़का? राम। यहां पर देखिए जानकारी, अब इसके बारे में नॉलेज हो गया। कौन लड़का भैया? तो राम, जिसके बारे में पहले हम बात करें। यहां पर क्या था? ये अननोन था। राम इज अ बॉय, राम कोई लड़का, राम एक लड़का, है ना। यह अननोन था, मगर अब यहां पर क्या हो गया? नोन गया। द बॉय माने वही लड़का, इज ऑनेस्ट, क्या है? ईमानदार है ना। तो इसलिए कह सकते हैं ये बॉय मीन्स क्या हुआ? एक लड़का या कोई लड़का, कोई लड़का।
और द बॉय माने क्या हुआ, वही लड़का, है ना। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे द का उच्चारण, यानी प्रोनाउंसिएशन ऑफ द, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द। इसका उच्चारण कब हम द करेंगे, इसका उच्चारण कब हम दी करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं दी के बारे में, कब इसका उच्चारण हम दी करेंगे, ठीक है ना। तो पहले यहां पर हम दी लिख देते हैं, है ना। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ ए vowel साउंड, है ना, वी यूज वर्ड दी। अब दी शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं समझ में आ गया कि जैसे ही आर्टिकल का अगला शब्द अगर vowel से उच्चारण हो, vowel साउंड हो, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, वर्ड डी को प्रयोग करेंगे, है ना। यहाँ पर द नहीं बोलेंगे, दी करेंगे, बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, द कब बोलेंगे, जब vowel साउंड नहीं रहेगा तो। लेकिन अगर यहाँ पर vowel साउंड आता है, जैसे में द इंड, तो यहाँ पर द नहीं बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे हम, दी इंड, है ना। अब देख लीजिए यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल, एलिफेंट। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, द एलिफेंट की दी एलिफेंट, दी एलिफेंट। यहाँ पर क्या बोलेंगे बच्चे, दी एलिफेंट, दी एलिफेंट, है ना। इसी तरह से है ना। अब अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो तो द का उच्चारण THE का, है ना, उच्चारण दी करेंगे, है ना। यहाँ पर उच्चारण लिख लीजिए, उच्चारण दी करेंगे। चलिए, अब तो क्लियर हो गया। अब तो यहाँ पर इंग्लिश में भी हो गया। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ अ vowel साउंड, देखिए यही vowel साउंड है। ये क्या है, vowel साउंड है। यहाँ पे ये क्या हुआ, vowel साउंड है। और अगर यहाँ पर ऑरेंज भी रहेगा तो दी ऑरेंज कहेंगे, है ना। यहाँ पर अगर दी अम्ब्रेला रहेगा, यू से रहेगा, तो यहाँ पर दी अम्ब्रेला कहेंगे, है ना। मगर दी बॉय नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बी जो है vowel साउंड नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दी इंड, दी एलिफेंट। अगर अगले शब्द की शुरुआत, किसके अगले शब्द की शुरुआत, आर्टिकल, है ना। आर्टिकल, जब आर्टिकल प्रयोग हो रहा है, उसका अगला शब्द जो आ रहा है वो किससे शुरुआत हो रहा है, vowel साउंड से शुरुआत हो रहा है। ये आर्टिकल के अगले साउंड vowel साउंड से शुरुआत हो रहा है, तो THE का उच्चारण क्या करेंगे, हम दी करेंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं द का उच्चारण। अब हम द का उच्चारण भी देख लेते हैं कि द का उच्चारण कब करते हैं, ना। द का उच्चारण इसका सेकेंड नंबर, है ना। इफ द वर्ड स्टार्ट विथ ए consonant sound, we use word the, ठीक है ना। इफ द वर्ड स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, वी यूज वर्ड द।
हिंदी में भी लिख ही लेते हैं, बाद ही में एग्जाम्पल इसका लिखते हैं। लिख लीजिए। अगला शब्द का शुरुआत व्यंजन से हो तो THE का उच्चारण क्या करेंगे? द करेंगे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। द कैट, ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट साउंड है। कैट, क, है ना, पूरा कंठ का प्रयोग हो रहा है इससे ना। कैट है तो इसका उच्चारण क्या करेंगे? द कैट। द बॉय, है ना। जब भी आर्टिकल जो THE प्रयोग हो रहा है उसका अगला शब्द यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा, कॉन्सोनेंट लेटर रहेगा, तो हम इसका उच्चारण क्या कहें? द कहेंगे। लेकिन इसका अगर भावेल साउंड रहेगा या भावेल अच्छा रहेगा तो इसको हम उच्चारण क्या कहें? दी कहेंगे, है ना। आर्टिकल के परिचय जान गया, आर्टिकल क्या होते हैं। आर्टिकल ए एन अवधि होता है। ये जो हमने बताया है, ये आर्टिकल, लेख, समान, अनुच्छेद, इसके हम अभी इग्नोर करेंगे। जब भी हम ग्रामर पढ़ेंगे इसको इग्नोर करके रखेंगे, क्योंकि आर्टिकल का हिंदी मीनिंग हुआ है, इस इंग्लिश ग्रामर में उसको लेख, समान और अनुच्छेद से कोई मतलब नहीं है। अब आर्टिकल ए और दी का ही मतलब है। तो आज हमने आर्टिकल का परिचय जान लिया कि आर्टिकल क्या होते हैं। आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर में ए एन और दी होता है ना। वो भी आपको बता दिए कि दी का उच्चारण कब दी करते हैं, कब द करते हैं, उसका भी पढ़ लिए। अब आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल किससे कहते हैं और इंडेफिनिट आर्टिकल किससे कहते हैं, ये दोनों जान गए। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में अब सिखाएंगे कि डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं, है ना, और इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं, यानी कि ए और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे और दी का प्रयोग कहाँ करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।